जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का आपका 16वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 15 चैप्टर ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं और 15 चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी नाम से। तो आप प्लीज़ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। शुरू से सारे चैप्टर्स पढ़कर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैकाइबर। मैकाइबर ने कहा कि जो समाज है ये परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? किसने कहा कि प्राचीन क्रम में नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन है। जो प्राचीन क्रम है इनमें नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टेनिसन। टेनिसन ने कहा था कि जो प्राचीन क्रम है, हमारा जो श्रेणी है, इसमें नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं, यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है? हेरिक्लिस। हेरिक्लिस ने ऐसा कहा था कि जो सभी वस्तुएं हैं ये परिवर्तनशील हैं, सभी वस्तुएं परिवर्तन हो रही हैं, परिवर्तन में सब में परिवर्तन का बहाव हो रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि संक्षेप में परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। जो ये परिवर्तन का परिभाषा दिया गया है, ये किसका कथन है, किसके द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फीचर द्वारा ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन का संबंध है, किससे है परिवर्तन का संबंध? तो उपरोक्त सभी से, वस्तु से है, समय से है, भिन्नता से है। तो इन सभी चीज़ों से परिवर्तन का संबंध है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा गया है, कहते हैं। किसने कहा ऐसा? तो उपरोक्त सभी ने कहा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गिन्सबर्ग, जॉनसन और रेमांड फर्थ ने, ये तीनों ने क्या कहा कि जो सामाजिक ढांचे हैं में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा सातवां क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और उसके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। ये कथन कहा गया है सामाजिक परिवर्तन का, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो वोटामोर ने ऐसा कहा था कि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं इनके अंतर्गत आप उन सभी परिवर्तनों को भी ले लेते हैं जो सामाजिक संरचना देती है और जो सामाजिक संस्थाओं और उनके पारस्परिक संबंधों को घटित होते हैं, इनमें इन सारी चीज़ों को ले लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ओटामोर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं सामाजिक परिवर्तन की होती हैं? तो उपरोक्त सभी विशेषताएं, जैसा कि आपका है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन में सार्वभौमिक घटना होती है, सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक परिवर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इस बार आपसे पूछ रहा है कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा सकती है। जो ये परिभाषा है ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते किसकी? सामाजिक परिवर्तन की। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैकाइबर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान बताए हैं। कितने प्रकार के प्रतिमान बताए हैं? तो 3 प्रकार के उन्होंने प्रतिमान बताए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम प्रतिमान और द्वितीय प्रतिमान, तृतीय प्रतिमान, प्रथम प्रतिमान जो होता है आपका वो होता है रेखीय परिवर्तन, दूसरा जो होता है ये उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, और तीसरा जो होता है आपका चक्रीय परिवर्तन, जो इन्होंने बताए। तो मैकाइबर एंड पेज ने कितने बताए सामाजिक परिवर्तन? 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर का कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान हैं, कौन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी जो परिवर्तन है ये सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रेखीय परिवर्तन, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गिलिन एवं गिलिन ने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जीवन के स्वीकृत तौर तरीकों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ये जो सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा दिया गया किसके द्वारा किया गया, तो अगेन आपका गिलिन एवं गिलिन द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जीवन पद्धतियों एवं मानव क्रियाओं को संस्कृति कहते हैं। ऐसा परिभाषा किसके द्वारा कहा गया है, तो मैलिनोवस्की। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मैलिनोवस्की ने कहा कि जो जीवन है, पद्धतियां एवं मानव जो क्रियाएं हैं को ही हम संस्कृति कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संस्कृति के पक्ष हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं, तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति होते हैं। जो आपका फिजिकल होता है और जिन पर हम अंधविश्वास में भरोसा करते हैं। तो दो प्रकार की संस्कृति होती है, इनके दो पक्ष होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि धार्मिक परंपराओं की निरंतरता को बनाए रखने में योग दिया है, किसने दिया है, तो उपरोक्त सभी ने दिया है। यानी कि उपरोक्त सभी में कौन आ जाते हैं, रामायण, महाभारत, गीता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निरंतरता और परिवर्तन दोनों की वास्तविकता को स्वीकार किया है, किसने किया है, तो इन सभी ने स्वीकार किया है। निरंतरता और परिवर्तन को सामाजिक विचार चाहे वो सामाजिक चिंतन हो या सामाजिक मनीषियाँ हो, तो सारी चीज़ों को यानी कि निरंतरता और परिवर्तन को ये सभी जो हैं इन्होंने स्वीकार किया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बहिर्जात एवं अंतर्जात, बहिर्जात तथा अंतर्जात में किसने वर्गीकृत किया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आकबर ने। आगे बढ़ते हैं, हमारा 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मैकाइवर एवं पेज जो हैं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रकारवादी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विचारक और कारक का युग्म सुमेल नहीं करता है, कौन सा नहीं मिलता है, तो जो आर्थिक कारक होता है ये स्पेंसर द्वारा दिया गया परिभाषा है, ये नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने लिखा कि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है, तो मैकाइवर एवं पेज ने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन से है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस बार जो सामाजिक परिवर्तन का ऐसा परिभाषा दिया गया है तो किसने दिया है, तो मैकाइवर एवं पेज। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि जो समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष बनता है कि संबंध केवल सामाजिक संबंधों में अध्ययन से है। इस दृष्टिकोण में सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार के तरीके में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर का, कह रहा है निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। तो जो प्रतिस्पर्धा होती है ये सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन सबसे पुराना विचार है। तो जो उद्विकासवादी है ये सबसे पुराना सबसे प्राचीन विचार है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों को में घटित होते हैं। तो ऐसा कहने वाले कौन है, तो किंग्सले डेविस ने ऐसा कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 27 नंबर का प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूल की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। तो स्पेंसर ने ऐसा कहा था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारा 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विचारक और सिद्धांत का युग्म सुमेल नहीं करता है। तो अकबर ने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था, ये जो है ये सुमेल नहीं करता है, ये सिद्धांत अकबर का नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन परिवर्तनों को समझा जा सकता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में घटित होते हैं। ऐसा कहने वाले कौन है, तो के डेविस यानी कि किंग्सले डेविस ने ऐसा कहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
30 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्येक परिवर्तन जो होता है ये प्रगति नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन लाए गए जिससे मानव का क्षति हुआ, विकास नहीं हुआ। तो बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें प्रगति होती है, लेकिन सभी में नहीं, प्रत्येक में नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये था आज के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एक बार जरूर प्लेलिस्ट पर विजिट करना। बीए सेकेंड ईयर का बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।